प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का पाठ सारांश। यह कविता मूलतः बांग्ला भाषा में रचित है। इसका हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। यह कविता एक प्रार्थना गीत है। यह सामान्य प्रार्थना गीतों से हटकर है। इसमें कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करता कि वह उसे विपत्ताओं से बचाए। वह तो ईश्वर से इन विपत्ताओं से संघर्ष करने की शक्ति चाहता है। वह दुख पर विजय प्राप्त करना चाहता है। वह बल पौरुष की कामना करता है। वह निर्भय बनना चाहता है। कवि करुणा में ईश्वर पर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहता। कवि प्रार्थनाकर्ता में आत्मविश्वास का संचार करना चाहता है। कवि प्रार्थनाकर्ता में आत्मविश्वास का संचार करना चाहता है। वह सभी कुछ प्रभु पर न छोड़कर स्वयं विपत्तियों से संघर्ष करके उन पर विजय पाने की बात कहता है। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। ईश्वर से तो केवल शक्ति की मांग करनी चाहिए, जिससे विपत्तियों के साथ संघर्ष कर सके। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी। पहला प्रश्न है, आत्मत्राण प्रार्थना गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर आपको दो विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है आचार्य द्विवेदी, दूसरा है रविंद्रनाथ ठाकुर। आपको इसमें जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान या राइट का निशान लगाना है। आत्मत्राण प्रार्थना गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यहाँ पर दो लेखकों के नाम या कवियों के नाम दे रखे हैं। जो विकल्प सही हो उस पर आप सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि क्या प्रार्थना करता है? इसमें भी दो विकल्प दे रखे हैं। पहला है विपत्ताओं में भय न पाऊं, दूसरा है विपत्ताएं न आए। विपत्ताएं न आए। तो जो विकल्प आपको सही लगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो उस पर आप सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि किसकी रक्षा करना चाहता है? इसमें भी आपको को दो विकल्प दे रखे हैं। जो आपको उचित लगे उस पर आप सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि क्या करने की शक्ति मांग रहा है? पहला है दुखों से बचने की, दूसरा है दुखों का सामना करने की। जो सही विकल्प हो उस पर आप सही का निशान लगाएं। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि ने ईश्वर को क्या कहकर पुकारा है? पहला विकल्प है करुणा में, दूसरा विकल्प है अनाम्य। अगला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि ईश्वर से क्या पाना चाहता है? अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि विपत्ताओं से बचाने की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? आपको इनके उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता में कवि किस दशा में भी क्षय
नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण कविता के अनुसार आत्मत्राण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, आत्मत्राण प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से अलग कैसे है? आत्मत्राण प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से अलग कैसे है? आपको इन सभी के उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। आपको इनके अर्थ लिखना है। जैसे विपदा, इसका अर्थ है विपत्ति या मुसीबत, तो आपको इसका अर्थ लिखना है और आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आना चाहिए। जैसे विपदाओं से मुझे बचाओ, विपदाओं से मुझे बचाओ। आपको इसका विपदा का अर्थ लिखना है और आपको एक वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। आप घर पर इस प्रश्न पत्र को हल करें और जो इसकी उत्तर पुस्तिका या आंसर कॉपी है उसको आप स्कूल में जमा कराएं और ताकि वो चेक हो सके और ये पता लग सके कि आप घर पर कितनी पढ़ाई कर रहे हो। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।